नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं अब तक की यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। जनपद कानपुर देहात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह सुबह जिला के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन और आम नागरिक योगा मैदान में जुटे। एक साथ सूर्य नमस्कार और योगासन कर लोगों ने तन मन की शुद्धि को संदेश दिया। जिला प्रशासन की ओर से इस आयोजन में सभी विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। वहीं समाज सेविकाओं और युवकों से बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर लोगों को योगा के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। योग गुरु ने लोगों को सही ढंग से आसन कराए और बताया कि नियमित योगा से कैसे जीवन में संतुलन बना रहता है। पीलीभीत के बिसलपुर तहसील के गांव में दबंगई की हद हो गई। खेत पर जुताई करने पहुंचे एक गरीब किसान को दबंगों ने राइफलों के बल पर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, जब उसने दोबारा खेत में जाने की कोशिश की तो जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित खेत मालिक ने मीडिया के कैमरे के सामने रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई। उसका कहना है कि उसने प्रशासन से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार वो तहसील दिवस में शिकायत लेकर जिला अधिकारी के पास पहुंचा। किसान ने आरोप लगाया कि दबंग खुलेआम हथियार लहराते हुए खेत में कब्जा कर बैठे हैं और स्थानीय प्रशासन अब तक मूक दर्शक बना हुआ है। पीड़ित ने डीएम से अपनी जमीन वापस दिलवाने और दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट फिल्म सीट की जगह सामान्य कागज पर प्रिंट करके दी जा रही है। इससे न केवल डॉक्टरों को रिपोर्ट समझने में दिक्कत हो रही है, बल्कि इलाज में भी देरी हो रही है। अस्पताल में इलाज कराने आए कई मरीजों और तीमरदारों का कहना है कि कागज की शीट पर एक्सरे मिलने से उन्हें निजी अस्पतालों में दोबारा टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन का तर्क है कि ये कदम पर्यावरण संरक्षण और सरकारी धन की बचत के लिए उठाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मदन लाल का कहना है कि एक्सरे फिल्म महंगी होती है और सरकार अब डिजिटलीकरण व पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कागज पर रिपोर्ट देना प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस फैसले से गरीब मरीजों को भारी असुविधा हो रही है। विपक्ष पहले से ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठा रहा था और अब ये मामला एक और उदाहरण बन गया है। सपा मुख्य अखिलेश यादव भी पहले अस्पतालों में इस तरह की प्रोटेक्ट्स को लेकर सरकार को घेर चुके हैं। जालौन जिले के रेडा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की सूचना सामने आई। मृतक के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ससुरालजन लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और अब मांग पूरी नहीं हुई तो उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। परिवार वालों का आरोप है कि महिला कई दिनों से गर्भवती थी और ससुराल वाले उस पर मानसिक व शारीरिक दबाव बना रहे थे। सूचना मिलने पर रेडर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बाराबंकी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले की फतेहपुर पुलिस और सॉफ्ट टीम ने मुठभेड़ के दौरान 2 पुराने हिस्ट्री शीटर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के खिलाफ लखनऊ और बाराबंकी में पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। दरअसल एसपी अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि तालगांव नहर पटरी पुल पर 2 संदिग्ध युवक मौजूद हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर बदमाश भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा मौके से दबोच लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों में शामिल है पंकज उर्फ भागी और समर सिंह उर्फ पपील। इनके पास से 10,000 रुपए नगद, अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी का पान मसाला बरामद हुआ है। ये दोनों हाल ही में फतेहपुर के बेहेटी गांव में हुई लाखों की चोरी की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने बताया है कि इस गैंग के 2 अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाशी जारी है।
रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने देर रात हिंदुवारी तिरहे पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान मिर्जापुर की ओर से आ रहे एक संदिग्ध मिनी ट्रक को रोका गया। जांच में ट्रक के अंदर डोंडा पोस्ता बरामद हुआ, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक सवार दोनों तस्करों अकरम खां और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह रांची से बरेली ये माल लेकर जा रहे थे। पुलिस अब तीसरे आरोपी अनीस अंसारी की तलाश में जुट गई है। अलीगढ़ में शनिवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रामघाट रोड स्थित अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम योग साधकों से भर गया। यूपी सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह की अगुवाई में ये आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आम जनता तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने योगा की महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योगा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी माध्यम है। उन्होंने गीता के 6 अध्याय का हवाला देते हुए कहा कि योगा से जीवन में अनुशासन और आत्मज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। मंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग योग पर कुर्तक फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योग से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास संभव है। योगी आदित्यनाथ जी इसका सजीव उदाहरण हैं, जो योग के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में लगातार हो रही बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जलेश्वर तहसील क्षेत्र के नरहुली गांव में देर रात भारी बारिश की वजह से एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। उस वक्त घर में मौजूद सयारा बानो नाम की महिला मलबे में दब गई। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और महिला को बाहर निकालकर जलेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला का इलाज जारी है। इस बीच एसडीएम भावना विमल खुद अस्पताल पहुंची, पीड़ित महिला से मुलाकात की और हर जरूरी सहायता का भरोसा दिया। गौरतलब है कि एटा जिले में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश में कई मकान गिर चुके हैं, जिसमें अब तक कई लोग घायल हुए हैं और कई पशुओं की जान भी जा चुकी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। नेहा का आरोप है कि उसके पति श्याम बाबू ने चोरी छिपे कानपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में दूसरी शादी कर ली। जब नेहा ने विरोध किया तो न सिर्फ उसे धमकाया गया बल्कि ससुर ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। नेहा का कहना है कि अब उसे उसके बच्चों को जान का खतरा है। महिला ने पुलिस से सुरक्षा और इंसाफ की मांग की है। गांव में इस घटना को लेकर भारी चर्चा है, लेकिन प्रशासन अभी भी खामोश है। जालौन के उरई शहर में मच्छर चौराहा से घंटाघर तक का इलाका इन दिनों अतिक्रमण का गढ़ बन चुका है। सड़क किनारे फल विक्रेताओं के हाथ ठेले से इस कदर फैले हुए हैं कि पैदल चलना तो दूर, 2 पहिया वाहन निकलना भी खतरे से खाली नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अतिक्रमण के चलते हर दिन कोई न कोई हादसा हो रहा है। पहले नगर पालिका ने अभियान चलाकर ठेले हटवाए थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से वही स्थिति बन गई। जनता अब खुलकर आवाज उठा रही है कि नगर प्रशासन स्थायी समाधान निकाले ताकि सड़कों पर सुचारू आवागमन बहाल हो सके। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट के।